नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी सोसाइटी सुपरटेक इको विलेज 1 में IRP द्वारा नियुक्त ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी की कुव्यवस्था और धांधली चरम पर है। सोसाइटी के अंदर सुरक्षा का आलम ये है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर आकर निवासियों को मारपीट कर चला जा रहा, चोरी की वारदात हो रही और अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा। ऐसी घटनाएं 1.5 माह पहले हुई हैं। अभी ताजा घटना 14 मार्च होली के दिन की है, जिसका वीडियो नीचे साझा किया गया है। इस घटना में 5 सुरक्षा कर्मियों ने एक निवासी को रात्रि करीब 9 बजे गेट नंबर 1 पर बुरी तरह पिटा। उस दिन पुलिस भी आई, लेकिन ग्रेविटी फैसिलिटी द्वारा CCTV फुटेज पीड़ित निवासी और पुलिस को शेयर नहीं किया गया। पूरे मामले को डरा धमका और टाल मटोल कर दबाने की पूरी कोशिश की गई। इसी बीच 21 मार्च को उस वारदात का वीडियो सामने आया, जिससे पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में निवासी सोसाइटी के गेट नंबर 1 पर जमा हुए और QSS सिक्योरिटी एजेंसी के अधिकारियों और ग्रेविटी के चीफ फैसिलिटी मैनेजर को आड़े हाथों लिया। कहा सुनी हुई और पुलिस आई। निवासियों ने पुलिस प्रशासन से QSS सिक्योरिटी की शिकायत की। निवासियों के दबाव में पुलिस ने QSS के कुछ सुरक्षा सुपरवाइजर को पीड़ित के साथ पूछताछ और तहकीकात के लिए थाने ले गई। मामला सोशल मीडिया और लिखित कंप्लेंट के माध्यम से इको विलेज 1 सोसाइटी में निवासियों के वेलफेयर के लिए कार्यरत संस्था सुपरटेक EV एक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन सेसवा के द्वारा DCP नोएडा और SCP सेंट्रल नोएडा के संज्ञान में लाया गया है। DCP ने ट्विटर के माध्यम से बिसरख थाना द्वारा घटना का संज्ञान लेकर कार्यवाही की बात स्वीकार किया है। अभी भी ग्रेविटी सिक्योरिटी घटना के बारे में तथ्यों को छुपाने में लगी है। CCTV फुटेज साझा नहीं कर रही और दोषी सुरक्षा कर्मी, दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाने में लगी है। इको विलेज 1 निवासियों में इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है। निवासियों का प्रशासन से अनुरोध है कि अपराधी को पकड़ सख्त सजा दी जाए और पीड़ित को न्याय मिले। अपना फ्लैट नंबर बताइए और इंसिडेंट्स के बारे में बताइए। टावर F5 1902 की मैं रेसिडेंट हूँ। ओके। और सही बताइए। हाँ, मैंने ये कंप्लेन होली वाले दिन रात को फाइल करी थी। अप्रोक्सीमेट इट वाज लाइक 10 बज रहा होगा। मैं नीचे आई, मैंने सिक्योरिटी को बुलाया। यहाँ पे 15-16 लोग डंडे लेके खड़े थे एंड दैट वाज फॉर माय हस्बैंड। मुझे पता नहीं था कि तब तक हुआ क्या है। मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 नंबर गेट पे बुलाया और उनके सर से खून निकल रहा था, हाथ से खून निकल रहा था, ओठ से खून निकल रहा था। तो आई आस्क्ड हिम कि हुआ क्या है। उन्होंने बोला कि आई थिंक राइट साइड जिसमें पार्क प्लस वाला गेट काम नहीं कर रहा था, बैरिकेटर ओपन नहीं हुआ, तो मैं इस साइड से एंट्री लिया। तो गार्ड ने उनसे पूछा कि आप इधर से एंट्री कैसे ले रहे हो। तो उन्होंने ये बोला कि मेरी गाड़ी में स्टिकर है, मैं यहाँ रहता हूँ और वो काम नहीं कर रहा, तो इधर से एंट्री कर दो। उसने इतना बोला तो उसने बोला यहाँ से एंट्री नहीं होगी, गाड़ी घुमा लो अपनी, ऐसे करके बोला। तो उन्होंने क्या किया, वो गाड़ी घुमा के उस वाले गेट से तेजी से गाड़ी लेके आए। शायद उसमें उन्होंने कुछ बोला हो, गार्ड ने कुछ बोला हो, वो मुझे नहीं पता, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर। तो मुझे जो जानने में आया मैं वही बताऊंगी और क्लियर बताऊंगी। वो यहाँ तक आए, गाड़ी तेज रफ्तार में थी, ये सब भागे पीछे और इन्होंने गाड़ी रुकवाया। उन्होंने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने शीशा खोला और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई। तो उन्होंने मारना इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया कि तूने ऐसे कैसे बोला, ऐसे करके जो भी लैंग्वेज यूज करी हो गार्ड ने या उन्होंने यूज करी हो। उसके बाद वो मार पीट के इतना मार रहे थे कि उन्हें गाड़ी बैक लेनी पड़ी फुल स्पीड से। और उनको गेट नंबर 2 पे आके उन्होंने मुझे फोन किया पर्सनली। उन्होंने गाड़ी यहीं से यहीं से बाहर निकाली। अब जब मैं गार्ड के पास आई पूछने पूरा सिनेरियो हुआ क्या था, तो गार्ड मुझसे बोलते हैं कि ये दिन का मैटर है, ये दिन में हुआ था। मैंने तुरंत इनका रजिस्टर चेक किया कि अगर आपने एंट्री करी और वो वाला गेट नहीं चल रहा है जो कि स्टिकर से चलता है, तो आपने एंट्री करी होगी। एंट्री में प्रॉपर लिखा है 9:29 और लड़ाई आगे लिखा है ब्रैकेट में। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो कि ये मैटर दिन का है। वो गार्ड वीडियो में भी दिख रहा है कि बाहर वहाँ पर कहीं ये सब हो रहा है और रात का टाइम है। हाँ, करेक्ट, अंधेरा दिख रहा है। उसके बाद जब इनसे सॉल्व नहीं हो, इन्होंने बोला मुझे रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए। मैंने सीनियर की बात सुनी, मैंने कहा ठीक है, रात में 12 बज रहे, इंसिडेंट में कुछ मिलना नहीं है, चलो अभी मैं रिटर्न एप्लीकेशन दे रही हूँ। मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दे दी इनको। दूसरे दिन मैं मेंटेनेंस ऑफिस आती हूँ CCTV फुटेज लेने के लिए। पुलिस ने मुझे बोला आप CCTV फुटेज इनसे निकलवा लीजिए, मैटर को हम कल देखेंगे।
मैं गई, इन्होंने बोला वो तो सीसीटीवी तो 2 हफ्ते से खराब पड़ा है हमारा। पहले 1.5 महीना बोला गया तो खराब पड़ा है, उसका मतलब है कि हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो लोकल भी घुस सकते हैं और लोकल ही संभाल रहे तो बहुत इजी एक्सेस है सबके पास, वो भी मैं समझ सकती हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने बोला जो एप्लीकेशन आपने दी थी वो खो गई हमसे रातों में। मैंने इनको फोटो दिखाई क्योंकि मैंने इमीडिएटली रिकॉर्डिंग विच वाजंट देयर, सो ही वाज सेइंग कि मैम वो तो 1 महीने से बंद पड़ा है, ये तो काम ही नहीं करता। तो मैंने बोला सिक्योरिटी सेफ्टी क्या है आपकी? अगर आपका मेन गेट का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, जहाँ से विजिटर्स भी एंट्री लेते हैं, तो आपका सिक्योरिटी पर्पस क्या है इसको लगाने का? एंड इफ दैट इज नॉट वर्किंग यू शुड इन्फॉर्म एवरी रेसिडेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, राइट? यू कैन नॉट रिलाई ऑन अस, क्योंकि आपका तो ये काम नहीं कर रहा है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। कल को यही हादसा सर बड़ा हो जाता, ठीक है, बड़ा हो जाता, बी इट फीमेल मेल एवरीबडी, आई एम इंक्लूडिंग एवरीबडी इन दिस, राइट? अगर ये बड़ा हो जाता, डंडों से आप मारो, ज्यादा लग जाता, देन हु विल टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी? यही बहुत बड़ा इंसिडेंट है, ये भी छोटा नहीं है। ये कहना कि हम पर 28 ठोक हमारे पब्लिक इकट्ठा और सिक्योरिटी लोग मार रहे हैं। अगर वो बंदा अगर हमारे साथ मिलने के तैयार हो जाए किराएदार